अरे तू जवाब तो सुन, तू तेरे को लग रहा है तो आप बताओ कांग्रेस आ जाएगी क्या 140 करोड़ जनता को नौकरी दे देगी? बताओ 73 साल में क्या दिया बताओ भाई। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अंसारी है, मेरे रग में हिंदुस्तान गूंजता है और सबसे ज्यादा मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। इतनी चुनावी रैलियां कर रहे हैं राहुल गांधी, कम तो नहीं कर रहे हैं? मोदी जी को क्यों नहीं हरा रहे हैं? अब क्या सरकार पैसा नहीं देगी? हाँ तो नहीं दे रही। अच्छा, मैं एज ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर करता हूँ, हैं? मैं देवबंद में क्या कहना चाहते हैं सर? मैं ये कह रहा हूँ नौकरियां केवल केंद्र सरकार को देने की काम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो ठीक है मोदी जी हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो बना रही है तो फिर वो अपनी तरीके से वादे कर रही है मैनिफेस्टो में। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी बनती है तो स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट अलग लगाती है, टैक्स अलग लगाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पे करती है प्रॉपर, ठीक है? तो अगर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स अलग ले सकती है तो जॉब अलग क्यों नहीं दे सकती है? अब बताइए। अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जब आप उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख से ऊपर 5.5 लाख से ऊपर रोजगार दिए हैं। आप मुझे दिखाइए, मुझे कागज में दिखाइए, वहाँ बंदे दिखाइए, दिखाने के लिए हैं नौकरियां ये। अभी आपने क्या कहा? अभी इन्होंने क्या कहा कि नेट पर चेक करेंगे? अब नेट की बात अब भी तो मैं कह रहा हूँ आपको, आप चेक सर आप बताइए। अभी 2 महीने पहले योगी जी ने बहुत सारी नियुक्ति पत्र बांटी है। अभी बिहार में भी बहुत सारी नियुक्ति पत्र बांटी गई है, जो कि बिहार पुलिस का है, टीचर का है। ऐसा नहीं है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही केवल डिपेंड रहती सरकार और राज्य सरकार, तो राज्य सरकार अपना टैक्स हटा दे, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दे दे, एक ही टैक्स लगा दे। बताइए सर, कुछ कहना चाहते हैं? लो ये इनसे पूछ लो, बता देंगे कितनी नौकरी मिली, बता दो। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बुरा हाल है, नई नौकरियां हैं। मैं खुद हूँ, गवर्नमेंट है अब, नहीं प्राइवेट हूँ। तो प्राइवेट में तो हम तो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं भैया। भाई इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? आप बताओ कांग्रेस आ जाएगी क्या 140 करोड़ जनता को नौकरी दे देगी? बताओ 140 करोड़ जो जनता को दे नहीं देगी तो कारोबार तो दे रही है। तो कारोबार तो ये भी दे रही है भाई। यहाँ पे चीजें फर्जी बंद हुई है भाई। जो जीएसटी नहीं चलाता था, जो जीएसटी नहीं देता था, वो बंद होता हुआ है। चीजों को नहीं मानूंगा। ये क्या है भाई? आप बात करते हैं कितने लोगों की नौकरी मिली है पिछले 5 साल में यूपीएससी की ओर से? नहीं कभी तो कर रहे हैं। सच्चाई बता दी तो भी क्या हुआ? सच्चाई बता दी तो पक्षपात है। हिंदू मुस्लिम बांट करके सच्चाई देश का विकास नहीं होता। आप नफरत की राजनीति क्यों करते हैं? एक बात बोलना चाहता हूँ, नरेंद्र एक बात बोल सकता हूँ, सब चीज छोड़ एक बात बोल सकता हूँ, राजनीति क्यों करते हैं? एक बात बताओ। हाँ बताइए। 1950 में जब भारत आजाद हुआ, धर्म के नाम पर बंटवारा किसने किया है? आप बताइए मुझे, किसने किया? मोदी जी क्यों करेगा? मोदी के बाप ने आजाद कराया, मोदी ने आजाद कराया देश कराया है हिंदुस्तान के नागरिक ने, जिसके अंदर ये नहीं था। पाकिस्तान अलग बात सुन नहीं सकते आप, तो बात ही नहीं सुन रहे। तो हिंदुस्तान के जो नागरिक थे, जो सच्चे हिंदुस्तानी थे, उन्होंने देश को आजाद कराया, जिनके अंदर ये आजाद की बात नहीं, देखो आजाद तो है, बंटवारे की तो बात बता रहा हूँ। आप लोग ने हम मुसलमान हैं, हम यहाँ हिंदुस्तान में हैं और मरते दम तक हिंदुस्तान में रहेंगे। जिन लोगों ने बंटवारा किया है, जिन लोगों ने बंटवारा किया, मेरी बात सुनिए, जिन लोगों ने बंटवारा किया और जो लोग गए वो होंगे सब जो भी होंगे, लेकिन हमारे दिल में, हमारी रग में, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अंसारी है, मेरे रग में हिंदुस्तान गूंजता है और सबसे ज्यादा मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। मेरा धर्म भी यही कहता है कि जिस देश में रहते हैं उस देश का बंटवारे की बात कर रहे हैं हम, बंटवारे की बात। सबसे पहले हमारे लिए हमारे धर्म में भी अगर देश के लिए कुर्बानी देनी है तो को तैयार ही नहीं हो। क्या आप सवाल ही ऐसे करते हैं? मैं बंटवारे का नाम पूछ रहा हूँ। बंटवारा कांग्रेस ने किया नहीं किया? कांग्रेस क्यों करती? पाकिस्तान किसने बनाया? पार्टी कौन सी थी? पार्टी थी उस टाइम कांग्रेस। अबे भाई जब बंटवारा हो रहा था उस टाइम पार्टी थी। कुछ नहीं हुआ। जब कांग्रेस कितने साल राज किया? जो लोग देश को बर्बाद करना चाहते थे उन लोगों ने बंटवारा किया। कांग्रेस ने 37 साल राज किया। हाँ। पहले के टाइम पे मेरा बाप 500 रुपए कमाता था, 2 महीने घर चलता था। आज 30,000 रुपए कमाता है, 1 महीने घर नहीं चलता भाई। महंगाई घर नहीं चलता, महंगाई है। 25,000 मैं कमा रहा हूँ, 1 महीने पूरी जवाब दे रहा हूँ। अरे जवाब दे रहा हूँ, जवाब तो सुनो। अरे जवाब राहुल सुनो। अरे जवाब तो सुनो। अरे सुनो तो पहले जवाब तो सुनने की है नहीं यार। जवाब सुनो ना, जवाब सुनो तब तो
कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ राहुल गांधी जो लोग देश के लिए काम करेंगे हमारे लिए वो बेहतर है। तो सुनो तो भाई, केवल सवाल करने से थोड़ी होगा। सुनो 70 साल में क्या दिया बताओ भाई, आपने घर बना के दे कुछ नहीं दिया भाई, कुछ नहीं बनाया। अरे मैं बता रहा, घर बना दिया। अरे भाई कुछ नहीं। तुम जो इंडिया गेट में घूम रहा हो ना भाई, ऐसी बात नहीं है। सुनो तो, अरे तू जवाब तो सुन। तू तेरे को लग रहा है तेरे से कम उम्र नहीं है मेरी, तेरे से ज्यादा क्वालिफिकेशन होगी, बता। तेरे से कम क्वालिफिकेशन नहीं है। सुन पूरी बात, पहले पूरी बात तो सुन भाई। अरे जवाब तो सुनो, जवाब ही नहीं सुन रहा तुम। बेरोजगार खड़े हैं सब, रोजगार बेरोजगार खड़ा है। अरे हमें देश केवल हमें अपना हिंदुस्तान वापस चाहिए जो पहले था, जिसमें हिंदू मुस्लिम नफरत नहीं थी। सबसे बड़ा देश का अगर नुकसान है तो हिंदू मुस्लिम सुनने के लिए को मना भी किया साथ किसी है। ने? तो सुनने के लिए सरकार मना बना लेना किया। भाई। राहुल गांधी क्यों नहीं बना रहा? बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? नहीं आएगा, बनाएंगे। 70 साल में क्यों नहीं बना? कुछ नहीं। राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी ही बनाएंगे। फिर भी नहीं आएगा भाई। अभी बना लो ना। 10 साल से इतनी चुनावी रैलियां कर रहे हैं राहुल गांधी, कम तो नहीं कर रहे हैं। मोदी जी को क्यों नहीं हरा रहे हैं? अरे हराओ, भगाओ। हम भी वोट देते हैं कांग्रेस को, हराओ। क्यों नहीं हराते? मोदी जी का चेहरा लाओ, कुछ नहीं होने वाला है। इनको केवल जीत है और कुछ नहीं है, बस यही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते, यही कर सकते हैं। इनको चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। इसीलिए बेरोजगार है, इसीलिए इनको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, इन्हें खाली चिल्लाएंगे, जवाब भी नहीं सुनेंगे भैया। अगर सवाल पूछे, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता भाई, सुनोगे तब तो पता ही नहीं है। ये इतना अच्छा बनाया तो दिल्ली ने बनाया। नाम बने फ्लाईओवर। ये तुम यहाँ से सारा जगह देख लीजिए, कोई से भी कॉलोनी में चले जाइए, कोई से भी रोड पे जाइए, कितना अच्छा रोड बना है। हमारे यहाँ पर जिला सहारनपुर में हाईवे बना है, वो अखिलेश के टाइम में बना। वहाँ नरेंद्र मोदी जी के, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अपना पत्थर लगवा दिया। बनाया वो अखिलेश के टाइम में है। वो नफरत की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं करते, देश को बर्बाद कर रहे हैं। अगर देश का विकास करेंगे तो ये जो गठबंधन बना है, ये देश को संवारने के लिए बना है, बर्बाद करने के लिए नहीं। और ये कामयाब होगा, सब साथ होंगे और इसमें सबका साथ सबका विकास होगा। इसीलिए राहुल गांधी आने वाले टाइम में एक मजबूत लीडर के साथ और देश के विकास के साथ आगे बढ़ेंगे। देश को गुलाम नहीं बनाएंगे, दूसरों की गुलामी नहीं करेंगे, देश को सम्मान दिलाएंगे। दूसरे अभी जो दो देश है वो गुलामी कर रहा है आपके हिसाब से? देश नहीं, देश हमारा मजबूत है, लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऐसे ही काम करते हैं कि जिससे देश गुलाम लगे। हमें हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब किन कामों से आपको गुलाम लग रहा है? मेरी बात सुनिए, हमें हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब किन नहीं। कामों से आपको गुलाम लग रहा है? क्यों? दूसरे के यहाँ जाते हैं, वो लोग अपमानित करते हैं। अपमानित क्यों? क्यों? अभी हमारे विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी गए हुए थे, टूर पे थे, तो वहाँ अपमानित नहीं हुए? वहाँ थोड़ा हंगामा हुआ इनके साथ। तो देश को अपमानित करने का काम। सर ये बताइए कि राहुल गांधी भी जब विदेश में जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ के मुसलमान जो उनके लिए दबाया जा रहा है, घसीटा जा रहा है राहुल गांधी, वहाँ देश की इज्जत बढ़ रही है। हाँ, देश की इज्जत नहीं। क्यों? वो क्यों नहीं कहेंगे? जब वो हिंदुस्तान में जाके हिंदुस्तान से बाहर हमारे देश में हम मुसलमानों को बदनाम करता है। फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया किसने? हमारे देश ने। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के बारे में कुछ कहा ही नहीं। सर इजराइल के साथ में रिश्ते मजबूत। मुस्लिम की बात कर रहे हैं ना आप। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे दिल में हिंदू मुस्लिम नहीं है। सबसे पहले जहाँ एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। देखिए आपने फिलिस्तीन की बात करी तो मोदी जी ने कहा है कि हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं कर रहे। हमास नाम के आतंकवादी संगठन के लिए वो खिलाफ है, फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है। जब कोई अपने देश के लिए लड़ रहा है वो आतंकवादी है। अगर मैं हिंदुस्तान के लिए लड़ूंगा तो मैं आतंकवादी हूँ? मेरी जगह पे सर अपने देश के लिए लड़ना है, ठीक है, मेरी बात सुनिए। राजनीति कर रहे हैं, ये बात तो सुनिए। बांटना चाहते हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, चलो मान लीजिए, मगर बच्चियों का रेप कर रहे हैं, महिलाओं के लिए मार रहे हैं। आपने देखा न्यूज में? आपने देखा न्यूज वाले क्या बात? सर विदेशी न्यूज भी मोदी जी के लिए काम कर रही है यार। वो न्यूज क्या बता रही है? हाँ, तो वो तो फिलिस्तीन के उसके लिए काम कर रहे हैं। फिलिस्तीन के लोग नहीं है यार। फिलिस्तीन की न्यूज आ रही है, फिलिस्तीन की न्यूज मोदी जी के लिए काम कर रही है। मुझे बताइए फिलिस्तीन में आपने क्या देखा? आपने अपने मुंह से देखा, हमने अपने आंखों से देखा है उस चीज को। क्या चीज देखा बताओ? क्या उसकी लड़कियों के साथ ऐसी हरकत हो रही है वहाँ पे? बताइए। तो किस चीज पे न्यूज से भरोसा ना करें? न्यूज तो भरोसे की रही नहीं। बताइए कहाँ भरोसे की है? आप दिखाते कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है। हमेशा से ऐसा ही है। ग्लोबल टाइम्स को भी जी ग्लोबल टाइम जितनी भी न्यूज है सब खरीद चुके हैं
और अगर देश में कोई विकास कर सकता है तो जैसे कांग्रेस ने पहले किया है आगे भी वही करेगी। इन्होंने गुलाम बना दिया देश को और देश से जितने भी लोग रोजगार था, जितना भी रोजगार था, सब छीन लिया। हिंदुस्तान का जितना भी आम नागरिक है सब परेशान है। आप बताइए, आप खुद परेशान होंगे, सब परेशान आपके हिसाब से रोजगार नहीं दिया? नहीं हुआ भैया, बताइए कितनी नौकरियां हमारे उत्तर प्रदेश में, तो नौकरी निकल नहीं रही। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैंने भी बहुत दफा जाकर के नौकरी के लिए ट्राई किया, नौकरी नहीं मिली है सरकार। नौकरी के लिए आप कहाँ पर चेक करते हैं? नौकरी दिया नहीं दिया? एंट्रेंस दिया जाता है। नहीं, नौकरी की आंकड़े आप कहाँ पर देखते हैं? भैया वो तो नेट पे देखे जाएंगे। नेट पे देखे जाएंगे? हाँ। मैं कहता हूँ आप अभी सर्च मारिए। नहीं है नहीं। 9.5 सालों के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने 9.5 करोड़ नौकरियां दी हैं। इस चीज के लिए आप देखिए, मैं नहीं देखूंगा, आप बताइए हम लोग। और अगर मैं साबित कर दूं कि 9.5 करोड़ नौकरियां दी हैं? अरे भैया वो दिखाने के लिए दी हैं। अच्छा चलिए ये बताइए, राजस्थान में 5 साल पहले, एक मिनट, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है? मैं ये कह रहा, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है। जब सरकार बनी तो मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ था? अब मैं पूरे कितने रोजगार देंगे? पूरे देश की बात कीजिए, कांग्रेस सरकार की बात करेंगे। मेरी बात सुनिए, जितने भी युवा खड़े हैं बता दीजिए कौन को सरकारी नौकरी मिली है? कांग्रेस सरकार की बात बता रहा हूँ। 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, मैनिफेस्टो में कितनी नौकरियां देने का वादा किया? सरकार किसकी थी? अरे आप रोजगार की बात कर रहे हैं ना? 35, मेरी बात सुनिए आप, एक मिनट, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, 35 लाख नौकरियां देने का वादा हुआ। आप नेट पर चेक करो राजस्थान में कितनी नौकरियां होती। मुझे बताइए, प्रदेश को बजट कौन देगा?